हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एटॉमिक बायोलॉजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के पाथवे को। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी ये कवर कर रखा है कि ह्यूमन हार्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको पढ़िए। एक छोटा सा टॉपिक है फंक्शन ऑफ अट्रियम एंड वेंट्रिकल, इसको देखते हैं। देखो, हमें ये तो पता है कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, विच मीन्स कि हार्ट के पास ब्लड आती भी है और फिर ब्लड हार्ट से जाती भी है। अब दोनों को रिलेट करो तो आने पे कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए और जाने पे कोई पंप करने वाला होना चाहिए। तो ब्लड को जो रिसीव करता है उसका नाम है अट्रियम। ऊपर के जो दोनों चैम्बर हैं हार्ट के, दोनों अट्रियम हैं और वो ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। अब रिसीव करके ये ब्लड को दे देते हैं अपने नीचे वाले वेंट्रिकल को, और वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करने का काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन बनेगा इससे कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा अट्रियम किस तरह के ब्लड को रिसीव करता है और कौन सा वेंट्रिकल किस तरह के ब्लड को पंप करता है। अभी आप ये बताओ कि हमारे हार्ट के पास कितने तरह की ब्लड आ पा रही है। सोचो, दो तरह की ब्लड होगी। एक वो ब्लड होगी जो बॉडी टिश्यू से चलकर आ रही होगी। बॉडी टिश्यू से आने वाले ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। इस तरह के ब्लड को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सी ब्लड शॉर्ट में कह लीजिए। एक वो ब्लड है जो लंग्स से मिलकर आ रही होगी और इसके पास ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। इस ब्लड को हम लोग कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सी ब्लड। तो यहाँ समझते हैं, जैसे मानिए कि कोई ब्लड जो है वो बॉडी टिश्यू से चलकर आ रही है तो वो डीऑक्सी ब्लड होगी और इसको रिसीव करेगा राइट एट्रियम। बॉडी टिश्यू से चलकर आने वाली डीऑक्सी ब्लड को रिसीव करेगा राइट एट्रियम। ऐसी ही एक ब्लड होगी जो कहाँ से चलकर आ रही होगी, लंग्स से आ रही होगी, इसको अपन बोलेंगे ऑक्सी ब्लड और इसको रिसीव करने वाला होगा लेफ्ट एट्रियम। तो अट्रियम का फंक्शन क्लियर रखिए कि राइट साइड वाला जो अट्रियम है वो डीऑक्सी ब्लड को रिसीव करेगा और जो लेफ्ट साइड वाला अट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, राइट अट्रियम के नीचे है राइट वेंट्रिकल, तो ये डीऑक्सी ब्लड को किस में भेज देगा, राइट वेंट्रिकल को। लेफ्ट अट्रियम से नीचे कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब सोचो कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है उस ब्लड को हमारे को भेजना पड़ेगा लंग्स के पास कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अपन निकाल सकें और ऑक्सीजन उसमें मिला सकें। तो राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सी ब्लड को पंप कर देगा किसके पास, लंग्स के पास। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड आई है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, इसकी नीड है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इस वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देगा बॉडी के टिश्यू के पास। तो ओवरऑल जो ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे चार्ट यहाँ पे बना है, कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कि बॉडी टिश्यू से ब्लड रिलीज हुई, ये मिलेगी वेना कावा को जो कि लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की। वेना कावा इस डीऑक्सी ब्लड को ड्रॉप करेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद राइट एट्रियम के नीचे होता है राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से किसके अंदर आएगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगी और किसके थ्रू आएगी, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आएगी। अब राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सी ब्लड को भेजेगा लंग्स के पास कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को अपन हटा सकें और ऑक्सीजन मिला सकें। तो किसके थ्रू भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और इससे पहले वीडियोस में बता रखे हैं आपको कि दोनों के बीच में एक वाल्व होगा जिसको बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। तो डीऑक्सी ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां तक जाएगी, लंग्स तक जाएगी। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाएगा, ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा और ये किसको मिल जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन को। लंग्स से जो ब्लड लेकर आ रही है ऑक्सी, उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लीजिए, जनरली आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है लेकिन इसके अंदर जो ब्लड घूम रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये पल्मोनरी वेन है लेकिन इसके अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लेफ्ट अट्रियम में आएगी उसका नाम है पल्मोनरी वेन। लेफ्ट अट्रियम से ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को और वाल्व का नाम है बाइकस्पिड। लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या करेगा इसको, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसकी नीड है टिश्यू को, तो सीधा कहाँ भेजेगा, टिश्यू तक। किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में एक वाल्व होगा जिसको बोलेंगे ऑर्टिक वाल्व। तो ये एक डायग्राम है, डेफिनेशन से बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, बस एक डायग्राम मन में सेट रखिए जनरल सर्कुलेशन का। एक जगह से स्टार्ट कीजिए, या तो लंग से स्टार्ट कीजिए या बॉडी टिश्यू से स्टार्ट कीजिए। अगर लंग से स्टार्ट करेंगे तो आप सोचिए लंग से निकलेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आएगी लेफ्ट अट्रियम में, लेफ्ट अट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पूरी बॉडी में भेजेगा, बॉडी में ऑक्सीजन को यूज़ किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दिया जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ब्लड है वो मिलेगी वेना कावा को। वेना कावा इसको ड्रॉप कर देगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के नीचे है राइट वेंट्रिकल और फिर राइट वेंट्रिकल इसको भेज देगा लंग्स के पास। वापस इसके अंदर से पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा और फिर से आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो ब्लड सर्कुलेशन के पाथवे को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
ब्लड सर्कुलेशन पाथवे को अगर बात करें तो ये दो कैटेगरी में होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथ और दूसरा जो होगा वो होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथ। इसमें जो नोट करके आप याद रखिए कि जब भी इस तरह के पाथवे को आप डिस्कस करेंगे, आप वेंट्रिकल से स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे कहां पे? अट्रियम पे। जब भी पाथवे की बात होगी, वेंट्रिकल से स्टार्ट करना है और खत्म करना है अट्रियम पे। ठीक है, अब देखते हैं दोनों पाथवे कहां से स्टार्ट होती है और कहां खत्म होती है। पल्मोनरी नाम से ही क्लियर है कि ये वाला पाथवे ब्लड को लंग्स तक लेके जा रहा है, और लंग्स तक जाने के लिए कौन सा वेंट्रिकल रिस्पॉन्सिबल है? राइट वेंट्रिकल। तो इसको शुरू कीजिए कहां से? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगी वो किसको मिलेगी? पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी इस वाले को किसके पास ले जाएगा? लंग्स के पास। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाएगा, ऑक्सीजन मिला के किसको मिल जाएगा? पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन इस ब्लड को कहां ड्रॉप करेगी? लेफ्ट अट्रियम में। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे, जो स्टार्ट होगा राइट वेंट्रिकल से और खत्म होगा लेफ्ट अट्रियम पे। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगी पल्मोनरी आर्टरी में, वहां से जाएगी फिर लंग्स में, फिर लंग्स से जाएगी पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से जाएगी लेफ्ट अट्रियम में। अब राइट वेंट्रिकल से शुरू कर रखे हैं, तो इसको शुरू करते हैं कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इसको अपन शुरू करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकली है तो सोचो कहां गई है? आर्टा में। कहां जाएगी? आर्टा में। आर्टा इसको कहां ले जाएगा? बॉडी टिश्यू तक। और बॉडी टिश्यू के बाद किसको मिल रहा है? वेना कावा को। वेना कावा को। और वेना कावा फिर किसको दे रही है? राइट अट्रियम को। तो हमारे अंदर सर्कुलेशन पाथ को दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथ एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथ। आपको याद रखना है कि वेंट्रिकल से स्टार्ट करके अट्रियम पे खत्म करना है पाथवे को। पल्मोनरी पाथवे लंग्स से क्लियर रिलेटेड है, इसीलिए स्टार्ट करेंगे राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी को मिलेगी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगी, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन में आएगी, और फिर आ जाएगी लेफ्ट अट्रियम में। ये पाथवे हो जाएगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन का। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में याद रखिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा में आएगा, आर्टा से बॉडी टिश्यू में जाएगा, बॉडी टिश्यू से वेना कावा में जाएगा, और वेना कावा से राइट अट्रियम में जाएगा। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।